नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स केस पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी ने फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन की जांच अब तेज कर दी है और आज एनसीबी के रडार पर एक नहीं, दो नहीं, जी हाँ, तीन बड़ी हीरोइन है, जिनमें एक दीपिका पादुकोण पूछताछ के लिए एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं और आज ही एनसीबी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ करेगा। एनसीबी ने सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए एनसीबी के मुंबई हेडक्वार्टर बुलाया, जो अब से कुछ देर में पूछताछ के लिए वो लोग पहुंचेंगे। इन सभी के नाम एनसीबी की अब तक हुई जांच में सामने आए और इसलिए इन्हें समन भेजा गया। उसके बाद फिलहाल बुलाया गया। सबसे पहले जो तस्वीर निकल कर आई, दरअसल वो गेस्ट हाउस, एनसीबी गेस्ट हाउस, जहां पर दीपिका पादुकोण अब से थोड़ी देर पहले, यानी चंद मिनटों पहले ही वो पहुंची हैं और अब से थोड़ी देर बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि उससे पहले एनसीबी के जो अधिकारी हैं, पूरी तरीके से उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली थी। जो भी लिंक मिल रहे थे, चाहे वो करिश्मा हो, सबसे पूछताछ के बाद एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है, क्योंकि कई चीजें सामने आ रही थी खुलकर। ऐसी जानकारियां भी आ रही हैं कि दरअसल एक व्हाट्सएप चैट जिसकी एडमिन दीपिका पादुकोण है, तो क्या ये बात सही है? आज ये सवालों के साथ दीपिका के सामने रखा जाएगा और इसी के साथ साथ ये पूछा जाएगा कि क्या वो ड्रग्स लेती थी या किस तरीके का कनेक्शन उनका ड्रग्स से था। ये तमाम सवाल होंगे। आनंद जी देखिए, बिल्कुल 10 बजे ये बिल्कुल पूछताछ शुरू हो जाएगी। 10 बजे का समय दिया गया है और ये संबंध पर समय मेंशन था, इसलिए 10 बजे पूछताछ शुरू हो जाएगी और सीधे सीधे दीपिका पादुकोण से तीन बड़े अफसर जो हैं वो पूछताछ करेंगे। 2017 की चैट के बारे में पूछा जाएगा। दीपिका पादुकोण से पूछा जाएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर बताइए और ये पूछा जाएगा कि आप ये मोबाइल नंबर कितने साल से इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि साल 2017 में जो चैट सामने आई है ड्रग्स की, उसकी एडमिन दीपिका पादुकोण थी। इसलिए सवाल सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप कौन सा मोबाइल फोन इस्तेमाल करती हैं, उसका नंबर बताइए और क्या ये 2017 में यही नंबर आपके पास था। इसके अलावा उनसे पूछा जाएगा कि ये जो चैट आपने करी है, एडमिन आप इसकी बनी थी, क्या ये एडमिन कुछ वक्त के लिए आप थी या आप व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन केवल आपने कुछ डीलिंग के लिए आपने ये व्हाट्सएप चैट के लिए ये ग्रुप बनाया था, क्योंकि जिस तरह से उसमें हैश की बात हो रही है। ये सवाल पूछा जाएगा। जया शाह को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, कौन से आपका अनुबंध कब से था, कितने साल के लिए था, करिश्मा आपकी टैलेंट मैनेजर कितने साल से थी और कब तक आपसे जुड़ी थी, क्या अभी भी आपसे जुड़ी हुई हैं। ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अर्पिता, सबसे बड़ा सवाल जो माल वाली चैट जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, वो माल वाली चैट के मायने क्या हैं? क्या आप ड्रग्स लेती हैं? क्योंकि करिश्मा ने कल बताया कि दीपिका पादुकोण हेल्थ कॉन्शियस हैं, उन्होंने कोई नशे का सेवन कभी नहीं किया और करिश्मा ने बोला कि मैं कभी कभी सिगरेट का सेवन करती हूँ, मैंने भी कभी नशे का सेवन नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर एक तस्वीरें देखने वाली और है। मुंबई पुलिस के यहाँ पे जवान जो है वो मुस्तैदी से यहाँ पे तैनात है, क्योंकि एक बड़ी सेलिब्रिटी जो है वो पूछताछ के लिए आई है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, कोई एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ पर आके माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, इसलिए यहाँ पर इलाके के डीसीपी और जो तमाम जो महिला पुलिसकर्मी है या जो पुरुष पुलिसकर्मी है मुंबई पुलिस के, वो यहाँ पर मौजूद है और इसी सेकंड फ्लोर के इंटरोगेशन रूम में दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, यानी देखिए दीपिका पहुंच चुकी हैं और ये तस्वीरें उस वक्त की न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दीपिका देखिए सूट पहनी हुई है और धीरे धीरे वो एनसीबी दफ्तर में आगे बढ़ी। उस वक्त की तस्वीर जब वो एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची थी। फिलहाल वो अंदर मौजूद हैं और उनसे पूछताछ इस वक्त शुरू होने ही वाली है। आनंद, जिस तरीके से पूछताछ का सिलसिला आज शुरू होगा, उसमें कई सवाल तो एनसीबी ने बकायदा सोच के रखे, एक लंबी लिस्ट तैयार की है। लेकिन क्या करिश्मा, जिससे व्हाट्सएप पे चैट हो रही थी, उसे भी बैठाया जाएगा, आमने सामने बैठाकर होगी क्या पूछताछ? जी देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि दीपिका पादुकोण से पूछताछ शुरू कर दी गई है। केपीएस मल्होत्रा आके बैठ गए हैं कुर्सी पे और दीपिका पादुकोण भी बैठ गई हैं। बिल्कुल, यानी आनंद बड़ी खबर आप दे रहे हैं। दीपिका पादुकोण से इस वक्त देखिए पूछताछ शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आनंद हम तक पहुंचा रहे हैं। एनसीबी गेस्ट हाउस अब से थोड़ी देर पहले ही दीपिका पादुकोण पहुंची और उसके बाद अब दीपिका पादुकोण से पूछताछ शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, ड्रग्स केस में एनसीबी पूछताछ शुरू कर चुका है दीपिका पादुकोण से और अब सवालों का सामना करना होगा दीपिका पादुकोण को। वो सारे सवाल जो व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद अब उठे हैं कि क्या दीपिका पादुकोण भी ड्रग्स लेती थी। आनंद जी देखिए, बिल्कुल केपीएस मल्होत्रा ने पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि वो एसआईटी के हेड है, मुखिया हैं, बड़ी सेलिब्रिटी हैं, कोई चीज कहीं कोई कमी नहीं रह जाए पूछताछ में, इसलिए खुद वो लीड कर रहे हैं इस पूछताछ को। थोड़ी देर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो चैट लेके आएंगे, वो चैट दिखाई जाएगी। दीपिका पादुकोण से अभी सवाल पूछा जा रहा है। पहला नंबर का सवाल,
कि आप अपना मोबाइल नंबर बताइए और ये मोबाइल नंबर आप कितने साल से इस्तेमाल करती हैं। दूसरा सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आपका कौन से अनुबंध कितने साल से है। तीसरा सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आप जया शाह को कब से जानती हैं। चौथा सवाल उनसे पूछा जाएगा आप करिश्मा को कब से जानती हैं। पांचवा सवाल उनसे पूछा जाएगा करिश्मा आपकी टैलेंट मैनेजर कब से हैं। छठवां सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आखिर कब आपने ये ग्रुप एडमिन ऑफिस में बनी थी। 2017 की कोको का पार्टी का सच क्या है। उनसे पूछा जाएगा कि आप जो हैश की बात कर रही है, जो माल की बात कर रही है, वो माल क्या है। शैल नाम का शख्स कौन है, अमित कौन है। ये तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे बारी बारी से। जाहिर तौर पर दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, वो घबरा भी सकती हैं, वो भावुक भी हो सकती हैं। किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी ये देखने वाली बात होगी। अंदर खाने से क्या खबरें आएंगी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे, तमाम चीजें करेंगे। आनंद, आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब दीपिका पादुकोण पहुंची थी। उस वक्त दीपिका पादुकोण की बॉडी लैंग्वेज क्या दिख रही थी? क्या वो कॉन्फिडेंट दिख रही थी या थोड़ी घबराई दिख रही थी? क्योंकि देखिए सवालों का सामना जरूर करना होगा आज उन्हें। जी देखिए अर्पिता, बचते बचाते आने की उन्होंने कोशिश की। वो चाहती थी कि जो मीडिया के कैमरे हैं उनसे वो बच सके, उनकी जो इमेज है, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है उसको धक्का ना लगे। लेकिन साग पे बट्टा तो लग चुका है क्योंकि नाम आ गया है। आपकी माल वाली चैट जो है वो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, लोग उस पर अलग अलग तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं। आप एक बड़ी अभिनेत्री थी, आपने कई बड़ी फिल्में की हैं, आपने ऐसी फिल्में भी की हैं जो सामाजिक सरोकार से मतलब रखती हैं। उसके बावजूद अगर आप ड्रग्स की बात कर रही हैं या ड्रग्स का सेवन करती हैं, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। और तमाम दर्शक जो हैं देश के, वो आज न्यूज़ 18 इंडिया खोले हुए हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि क्या दीपिका पादुकोण ड्रग्स का सेवन करती हैं। ठीक है आनंद, मैं रोक रही हूँ, आनंद मैं आपको रोक रही हूँ। आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रद्धा के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। आशीष, आपके पास क्या अपडेट? श्रद्धा कितनी देर में निकलेंगी? जी, जो जानकारी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक श्रद्धा के बॉडीगार्ड्स पहुंच चुके हैं, नजदीक की ही इमारत है उसमें पहुंच चुके हैं और वहां से अगले कुछ ही मिनटों में श्रद्धा कपूर भी निकलेंगे। लेकिन इन्हें एनसीबी के हेडक्वार्टर यानी 15/20 का जो केस है, जो मुंबई जोन एनसीबी कर रही है जांच, उसकी जांच करने में जुटी हुई है। तो यहां से निकलकर मीडिया के सवालों से बचने के लिए जिस तरह से दीपिका पहुंची हुई हैं कि लोगों को भनक तक नहीं लगी कि दीपिका पादुकोण आखिरकार अपने घर से कैसे निकली और ताज में जाकर रुकती हैं, फिर वहां से सीधे पहुंच जाती हैं, एक छोटी सी कार में पहुंचती हैं। वैसे ही ठीक जो है श्रद्धा कपूर भी मीडिया से सवालों से बचने की कोशिश कर रही हैं। आगे देखें तो आगे का जो रास्ता है उसी रास्ते पर जो है से गुजरते हुए आगे अपने बॉडीगार्ड्स को, अपने जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उन तक पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से वो रवाना हो जाएंगी। पारस, क्या जानकारी उभर कर सामने आई है अभी तक? क्या कब तक जो है श्रद्धा यहां से रवाना हो पाएंगी? आशीष, तकरीबन अब से 15 से 20 मिनट का समय और है जब श्रद्धा यहां से निकल सकती हैं। जैसे कि हमने देखा दीपिका के केस में भी, जहां से दीपिका किसी को भनक भी नहीं लगी, मीडिया के सवालों से बचने के लिए उन्होंने अलग से होटल बुक कराया था और वहां से निकली है श्रद्धा। हालांकि माना जा रहा है श्रद्धा अभी भी घर पे है। उनके बॉडीगार्ड्स को देखा गया था कुछ समय पहले, आधा घंटे पौने घंटे पहले। नजदीकी इमारत है उनके घर से जो कनेक्ट होती है, उसी इमारत में वो गए थे। यहाँ पे उनकी मौसी यानी कि सीधे अगर यहाँ से अगर सीधे आगे जाती हैं तो आगे के हिस्से से वो मीडिया से सीधे बचते हुए निकल सकती हैं और सीधे हाईवे पे पहुंच सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने भी सेलिब्रिटीज के नाम, चाहे शारा हो, श्रद्धा हो या दीपिका हो, ये मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते और यही वजह है कि सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के लिए उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी भी डिप्लॉय भी की गई हुई है ताकि जो है कोई भी सवाल जवाब या फिर आशीष, मैं आ रही हूँ आपके पास। दिवाकर का जल्दी से पहले रुक कर लेते हैं। सारा अली खान के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। दिवाकर, वहां आपके पास क्या अपडेट? अर्पिता, देखिए जो एनसीबी ने जो समन किया था उसके मुताबिक 10:30 से 11 बजे के बीच जो है सारा अली खान को यहां से निकलना था। लेकिन इंतजार अभी इसी बात का है क्योंकि अभी तक वो निकली नहीं है घर के। मैं तस्वीरें दिखा देता हूं, हलचल भी अभी किसी प्रकार की दिख नहीं रही है यहां पर। लेकिन जो माना जा रहा है कि सारा अली खान अपनी माँ और भाई के साथ इसी इमारत में, पेंसुला टावर जो है इसी इमारत में रहती हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक 11 बजे तक उन्हें एनसीबी के दफ्तर पहुंचना था, जो समन में साफ तौर पर लिखा गया है। लेकिन अभी भी फिलहाल सारा अली खान घर से निकली नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा डिले यहां से निकलने में उनको हो, क्योंकि जो समय लगेगा एनसीबी दफ्तर पहुंचने में, यहां से उन्हें करीब 1 घंटे का वक्त जो है वहां पहुंचने में लगेगा। उसके बाद जो है उनसे एनसीबी की जो मुंबई की टीम है उनसे पहले पूछताछ करेगी। समीर वानखेड़े जो ज्वाइंट डायरेक्टर है मुंबई रीजन के, वो उनसे पूछताछ करेंगे। महत्वपूर्ण चीज यही है कि सारा अली खान, अर्पिता, एक बहुत बड़ी कड़ी है एनसीबी के हाथ में, क्योंकि दिसंबर 2018 में सुशांत सिंह राजपूत के साथ सारा अली खान बैंकॉक ट्रिप पर गई थी। 3 दिनों की वो ट्रिप थी और जो सुशांत सिंह के पर्सनल
असिस्टेंट ने न्यूज 18 इंडिया के सामने यह खुलासा किया था कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत जिस होटल में ठहरे थे वो सबसे टॉप फ्लोर के होटल पे था। हालांकि जब हमने उनसे पूछा था कि क्या जो है वो ड्रग्स वहां ली गई थी, तो साबिर अहमद ने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें जानकारी नहीं है। तो एनसीबी सारा अली खान से इस बात की भी जानकारी लेगी कि बैंकॉक ट्रिप के दौरान क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने ड्रग्स लिया था, क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, जैसा कि रिया चक्रवर्ती लगातार कहती आई हैं। रिया चक्रवर्ती के संपर्क में आप आई कैसे? आप जो नंबर इस्तेमाल करती हैं, क्या अब तक वही नंबर इस्तेमाल करती हैं जो जानकारी मिल रही है, जो जिसके साथ आप जो रिया चक्रवर्ती से बात करती थी? तो ये महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण चीज दिवाकर आप बता रहे हैं। आशीष और दिवाकर हमारे साथ बने हुए हैं जो कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के घर के बाहर हैं, और जैसे वहां पर कोई हलचल होती है उनका रुख करेंगे जल्दी से रुख आनंद का, क्योंकि आनंद उस जगह पर है जहां पर इस वक्त दीपिका से पूछताछ हो रही है। आनंद, जी देखिए, एक खबर ये भी आ रही है कि कल रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण और उनके लॉयर्स ने एक मीटिंग करी थी। ये महत्वपूर्ण मीटिंग इसलिए थी कि दीपिका पादुकोण को तैयार किया जाए कि एनसीबी जो सवाल उनसे करेगी उसका क्या जवाब देना है, किस सवाल पर चुप्पी साध लेना है, किस तरह से जवाब देना है। यानी कि घबराना नहीं है। पूरी कानूनी एक पूरी तिकड़म के साथ यहाँ पर दीपिका पादुकोण पहुंची है, और रणवीर सिंह एयरपोर्ट पे भी आपने देखा होगा, जब गोवा से आई थी तो उनके साथ मौजूद थे। तो जानकारी मिल रही है अंदर खाने से कि कल लॉयर्स के साथ एक मीटिंग करी है एक 5 सितारा होटल में। उसके मायने ये हो सकते हैं कि लॉयर्स ने उन्हें ब्रीफ करा होगा दीपिका पादुकोण को कि क्या सवाल एनसीबी पूछ सकती है और उसके किस तरह के जवाब देना है। लेकिन गौर करने वाली अर्पिता बात यहाँ पर यह है कि केपीएस मल्होत्रा ने जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी तो कोई सवाल जवाब नहीं थे, वर्बली सवाल पूछे गए थे, सीधे सवाल पूछे गए थे, और सीधे एनडीपीएस का जो कानून है वो उनके सामने रख दिया गया था रिया चक्रवर्ती के, और बोला गया था कि आपके ऊपर ये आरोप है, ये ऑफेंस आपने किया है, ये धारा में इतनी इतनी सजा है। वहां पर रिया चक्रवर्ती टूटी थी। यही ट्रिक जो है वो यहाँ पे अपनाई जा सकती है। कानून की किताब रख के सवाल पूछे जा सकते हैं। कोई सवाल लिखे नहीं गए, सारे सवाल वर्बली है। जो दीपिका पादुकोण से पूछे जाएंगे वो चैट उन्हें दिखाई जाएगी, उस चैट के मायने पूछे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है 2017 की चैट करिश्मा दीपिका पादुकोण के बीच की। बिल्कुल, और इसी चैट के बाद दीपिका जो है वो सवालों के घेरे पर आई, और देखिए उनको एनसीबी दफ्तर तक पहुंचना पड़ा जहां पर आनंद मौजूद है। फिलहाल उनके जस्ट पीछे इस वक्त वो गेस्ट हाउस जहां पर दीपिका से इस वक्त पूछताछ हो रही है। एक के बाद एक सवाल उनसे पूछे जाएंगे। और दिवाकर या आशीष, आपके पास कोई अपडेट हो तो जल्दी से बताइए। दिवाकर, देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है सारा अली खान किसी भी वक्त जो है यहाँ से निकल सकती हैं, लेकिन कब निकलेंगी, क्योंकि इंतजार इसी बात का यहाँ पे चल रहा है। और लगातार पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, देखिए एक गाड़ी पहले आई के खड़ी थी सुबह से और दूसरी गाड़ी यहाँ पर फिलहाल आती दिख रही है। तो पुलिस का जो मूवमेंट है मुंबई पुलिस का, वो लगातार सारा अली खान के घर की तरफ देखने को मिल रहा है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली सुबह 7 बजे पुलिस की एक वैन यहाँ पहुंचती है और पूरी बिल्डिंग को जो है एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर देती है कि अंदर कोई नहीं जाए, ये साफ तौर पर वो सुनिश्चित कर देती है। लेकिन जिस तरह से पुलिस का मूवमेंट है, तमाम पुलिस के जो जवान हैं, आप देखिए सामने तस्वीरें, तमाम जो जवान हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, ताकि अगर सारा अली खान निकलती हैं तो वो उन्हें सुरक्षित जो है एनसीबी के दफ्तर पहुंचाया जा सके, मीडिया के सवालों से उन्हें बचाया जा सके। क्योंकि हर अभिनेत्री, तीनों अभिनेत्री ये चाहती है कि मीडिया के सवालों का जवाब उन्हें ना देना पड़े। और यही वजह है कि जो जुहू पुलिस स्टेशन जो जिस इलाके में सारा अली खान का घर आता है, वहां की पुलिस की टीमें, ये देखिए पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पहुंच रही हैं। और देखिए अधिकारी जो पहुंचे हैं यहाँ पर जो है, यानी आप जो बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं कि वहां पर देखिए पुलिस के अधिकारी, जरूर पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी वो निकली नहीं है। और जल्दी से रुक जरा आशीष का भी कर लेते हैं, श्रद्धा के घर के बाहर वो मौजूद है। आशीष, क्या वहां कोई हलचल? अर्पिता, इस वक्त जो है गाड़ी लग चुकी है और कहीं न कहीं 2 गाड़ियां लगी हुई हैं। एक अंदर के हिस्से में लगी हुई है जबकि दूसरी मेन रोड के हिस्से में लगी हुई है। यानी कि कभी भी किसी भी वक्त जो है वो श्रद्धा कपूर यहां से रवाना हो सकती है। लेकिन हालांकि उनके बॉडीगार्ड्स इस बिल्डिंग में नहीं बल्कि दूसरे जो गाड़ी खड़ी है वहां पर तैनात किए गए हैं। लिहाजा अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि मीडिया से सवालों से बचते हुए अंदर का रास्ता अपनाएंगे और सीधे ही गाड़ी में अपने गार्ड्स की सुरक्षा के निगरानी के बीच जो है वो अंदर अपनी गाड़ी में पहुंचेंगे और सीधे रवाना हो जाएंगे। किसी भी वक्त जो है ये जानकारी उभर कर सामने आ रही है कि किसी भी वक्त जो है वो निकल सकती हैं। कहीं ना कहीं सवालों से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से दीपिका पादुकोण का भी आपने देखा कि किस तरह से वो ताज होटल में पहले पहुंचे और ताज होटल से एक छोटी सी कार में सीधे एनसीबी के गेस्ट हाउस तक पहुंची हुई थी। कहीं ना कहीं लोगों की नजरों से बचना और सवालों से बचना सबसे अहम था इन सेलिब्रिटीज के लिए। उसी के मद्देनजर श्रद्धा कपूर भी लगभग उसी तरह की दिवाकर के पास कोई अपडेट है? आशीष, रोक रही हूँ मैं आपको। दिवाकर,
देखिए, इस वक्त पुलिस के 2 अधिकारियों की एक टीम जो है सारा अली खान के घर पहुंची है। जो गाड़ी पुलिस की लगी हुई थी उसके पास गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर ये देखिए, ये पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त जो है सारा अली खान यहाँ से निकल सकती है। इसलिए पुलिस का जो मूवमेंट है वो बढ़ाया गया है। पहले सुबह से पुलिस की एक गाड़ी जो वैन है उसमें 4-5 पुलिसकर्मी थे, यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे और उनके बिल्डिंग के अंदर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। और 2 अधिकारी जो है इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं, उन पुलिसकर्मियों से बात कर रहे हैं जो सुबह से यहाँ तैनात थे। और इसके बाद हो सकता है कि जानकारी जो है ऊपर दी जाए अगर सारा अली खान अपने घर में है तो, ताकि वो निकल सके अपने घर से एनसीबी दफ्तर के। लेकिन फिलहाल इंतजार इसी बात का है अर्पिता कि सारा अली खान अपने घर से कब निकलती हैं एनसीबी दफ्तर के लिए, क्योंकि जो समन दिया गया था उसके मुताबिक उन्हें 10:30 से 11 के बीच जो है एनसीबी के दफ्तर में होना था, जहां मुंबई की टीम उनसे पूछताछ करने वाली, जो मुंबई एनसीबी की टीम है, समीर वानखेड़े की टीम है, वो उनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद बड़ी खबर दिवाकर जो आप पहुंचा रहे हैं, 10 से 10:30 के बीच सारा अली खान को वहां पहुंचना था, लेकिन फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं और हम देख पा रहे हैं कि फिलहाल अभी सारा अली खान निकली नहीं है। लेकिन आनंद का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो एनसीबी दफ्तर के गेस्ट हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद है, जहां अंदर दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है। आनंद, पूछताछ से पहले अचानक से दीपिका का पहले 5 स्टार होटल में पहुंच जाना, वहां पर जाकर वकीलों से पूरी बातचीत करना कि किस तरीके के सवाल होंगे और कैसे उन सवालों के जवाब देने, और पूरी तैयारी के साथ दीपिका पादुकोण सुबह छोटी सी गाड़ी में पहुंचती है एनसीबी गेस्ट हाउस। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से जब उन्हें सम्मन किया गया था और जब उन्हें पहले 25 तारीख को बुलाया गया था तो दीपिका पादुकोण की तरफ से जवाब आता है कि वो शनिवार यानी आज पूछताछ में शामिल हो सकती है। एनसीबी ने उसके लिए रजामंदी दे दी। उसके मायने ये निकाले जा सकते हैं कि वो प्रिपेयर होना चाहती थी, वो पूरी कानूनी तिकड़म को समझना चाहती थी। और उसी समय एक खबर हो रही थी, आपने देखा होगा, जो रणवीर सिंह की तरफ से कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, हालांकि खंडन कर दिया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कि उन्होंने कोई लेटर लिखा है और उस लेटर में ये कहा है कि मैं दीपिका पादुकोण के साथ पूछताछ में शामिल रहना चाहता हूं क्योंकि वो घबरा जाती हैं। इस पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसका सिरे से खंडन किया। उन्होंने कहा ये पूछताछ हो रही है, यहाँ पे कोई और शख्स अलाउ नहीं हो सकता और ना ही हमें कोई ऐसा लेटर मिला है। तो कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण घबराई तो हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कहना और कोई गलत नहीं होगा ये कहना। इसलिए उन्होंने अपने वकीलों से, अपने लॉयर्स के साथ मीटिंग की है, लीगल हेल्प ली है कि क्या क्या सवाल एनडीपीएस में जो चैट है उसको लेकर एनसीबी पूछ सकती है, किन किन सवाल पर अटक सकती हैं दीपिका पादुकोण जवाब देने से, उन सवालों के जवाब देना है या नहीं देना है। क्योंकि लॉयर्स उन्हें पूरा ब्रीफ कर रहे हैं कि इस सम्मन का मतलब ये नहीं है कि आज आपको बुला लिया तो आपकी मुश्किलें बढ़ गई, आपको सम्मन कल भी किया जा सकता है, तीसरी बार भी किया जा सकता है। तो आप बहुत कम बोले और गिना चुने शब्दों के ही जवाब दें। लेकिन एनसीबी की अपनी अलग तैयारियां हैं, एनसीबी अपनी अलग तरीके से, अपनी अलग रणनीति से सवाल करेगी और देखना होगा कि कहाँ पे दीपिका पादुकोण टूटती हैं। क्या वो सच बताएंगी उस चैट का? क्या वो बताएंगी कि वो ड्रग्स का सेवन करती हैं? क्या वो बताएंगी कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं? क्योंकि कल करिश्मा ने बोला कि मैं खुद डूबीज का सेवन करती हूँ, सिगरेट पीती हूँ, लेकिन ड्रग्स मैंने कभी नहीं ली। और दीपिका को लेके कहा कि मैं उनके साथ 8 साल से काम कर रही हूँ, उनकी टैलेंट मैनेजर हूँ, वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। तो जो शख्स अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस है वो हज की डिमांड क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? आशीष, यही सारे सवाल है, देखिए आनंद, यही सारे सवाल है जिन पर आज स्पष्टीकरण दीपिका पादुकोण को देना होगा। दीपिका पादुकोण इस वक्त मौजूद है, 15 मिनट से ऊपर वक्त हो चुका है, उनसे पूछताछ चल रही है, तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं कि वो उस ग्रुप की एडमिन आखिरकार वो कैसे थी, और जिस चैट की जिक्र सामने आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, उसके हिसाब से भी अब उनसे सवाल पूछे जाएंगे। आशीष करो, आशीष श्रद्धा के घर के बाहर मौजूद है, आप कितने बजे पहुंचना था? अभी तक निकली नहीं है वो। जी, जो जानकारी उभर कर सामने आ रही है उसके मुताबिक श्रद्धा कपूर जो है तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है यहाँ से रवाना होंगी, क्योंकि जो जानकारी उभर कर सामने आई है उन्हें जो वक्त दिया गया है वो तकरीबन 11:30 बजे से 12 बजे तक का वक्त दिया गया है। लिहाजा जो है वो तकरीबन अभी और आधे घंटे का वक्त बचता है जिसमें वो रवाना हो सकती हैं, और 1 घंटे का वक्त लगता है जब यहाँ से वो रवाना होकर जा सकती हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखें, ये जो रास्ता है उसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे वो, क्योंकि मीडिया के सवालों का बचना है। और सामने वाला जो एक दरवाजा आपको दिख रहा है वो जो है वो साफ तौर पे, निश्चित तौर पे वहाँ पे उनके बॉडीगार्ड्स पहले से ही मौजूद हैं जो उनको सुरक्षा घेरे में मीडिया से बचाते हुए यहाँ से निकालने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले 20 मिनट
मैक्सिमम जो होंगे वो श्रद्धा कपूर के लिए क्रूशियल होंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ से मीडिया से बचते हुए अपने साथ जो है जो तैयारियां उन्होंने की हैं, कहीं ना कहीं एनसीबी हेडक्वार्टर में जो 15/20 के तहत उनसे सवाल पूछे जाने वाले हैं सीबीडी ऑयल और जया शाह के साथ चैट को लेकर, उसकी तैयारी उन्होंने कर रखी है। जया शाह के साथ चैट के अलावा भी एक उभर कर बात सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब उन्होंने फिल्म छोरी की थी तो उसकी सक्सेस पार्टी जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर ही की गई थी। इस दौरान क्या ड्रग्स का सेवन किया गया था? क्या वो रिया चक्रवर्ती को जानती हैं? क्या रिया चक्रवर्ती ने कभी सुशांत के बारे में उनसे जो है कोई जानकारी शेयर की थी? सीबीडी ऑयल किस लिए मंगाया गया था? उसकी पेमेंट क्या किस तरह से की गई थी? मोड ऑफ पेमेंट क्या था? ये सारी चीजों की जानकारियां जो है वो उनसे खंगाली जानी है। लिहाजा वो ठीक है, बिल्कुल। यानी आशीष और दिवाकर कोई अपडेट होता है तो आपके पास मैं लौटूंगी, क्योंकि दोनों ही श्रद्धा के घर और सारा अली खान के घर के बाहर मौजूद है, जिन्हें भी आज पहुंचना है, पूछताछ होगी उनसे भी आज। और अब आपको व्हाट्सएप ऐप ग्रुप की वो चैट दिखा देते हैं जिसमें दीपिका पादुकोण और जया की सहयोगी करिश्मा ड्रग्स के बारे में चैट कर रही है। ड्रग्स चैट में दीपिका पूछती है कि क्या तुम्हारे पास माल है, जिसके जवाब में करिश्मा कहती है कि हाँ है, लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूं। इसके बाद करिश्मा फिर कहती हैं कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित से पूछ सकती हूं। तो दीपिका कहती है कि हाँ प्लीज। फिर करिश्मा कहती हैं कि अमित ला रहा है, उसके पास है। तो दीपिका पूछती है कि हैश है ना, बीट तो नहीं? यानी आनंद, यही वो चैट जिसके बाद दीपिका की मुश्किलें बढ़ी हैं और उसके बाद देखिए इतनी बढ़ गई कि आज उन्हें पूछताछ के लिए भी आना पड़ा है। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन इस व्हाट्सएप चैट में अमित नाम के एक शख्स की चर्चा हो रही है, उससे बात हो रही है। वो कौन शख्स है? क्या अभी तक एनसीबी उस दिशा में भी काम कर रही है? उसको भी क्या बुलाया जाएगा या उससे पूछताछ हुई है अभी तक? जी देखिए अर्पिता, वो अमित के बारे में जो जानकारी मिली है कि वो कौन से जुड़ा हुआ है, और लेकिन अभी ये पुख्ता नहीं है कि उसका क्या रोल था, कौन में किस पद पे वो काम करता था, किस तरह की उसकी एक्टिविटीज थी। दीपिका की जो चैट है उसमें उसका नाम कैसे आया है, एक शैल है, उसके बारे में भी एनसीबी पूछेगी। कल करिश्मा से भी पूछा था, लेकिन कोई ठीक ठाक जवाब करिश्मा ने दिया नहीं। और जो आज जो दीपिका पादुकोण से सवाल पूछे जाएंगे वो चैट को लेकर तो पूछे ही जाएंगे। ये भी पूछा जाएगा कि कौन से आपका अनुबंध कब से था, करिश्मा आपके साथ कब से जुड़ी थी। इसके अलावा जया शाह को आप कैसे जानती हैं, मधु मोंटेना जो वर्मा है, जो फिल्म मेकर हैं, उनको आप क्या जानती हैं, क्या उनसे आप कभी मिली हैं? क्योंकि मधु वर्मा की जया शाह के साथ एक चैट भी एजेंसी के हाथ लगी थी, ईडी के हाथ लगी थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी थी। तो ये सवाल भी दीपिका पादुकोण से पूछे जाएंगे। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि अगर आप ड्रग्स नहीं ले रही थी तो उस व्हाट्सएप चैट पे आपने किसके लिए हैश की डिमांड की थी? क्या आप किसी को सप्लाई करना चाहती थी, क्या आप उसे अपने पास कंज्यूम करना चाहती थी, या उसका ट्रांसपोर्टेशन करना चाहती थी? ये सवाल भी पूछे जाएंगे। क्या जवाब देती है दीपिका पादुकोण, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यानी आनंद आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ देखिए दीपिका पादुकोण से पूछताछ जारी है, वहीं दूसरी तरफ दो और अभिनेत्री सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी पूछताछ के लिए बुलाया। पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। इसी बीच कोविड-19 ने लोगों की जिंदगी और हर तरह के कारोबार पर बेहद बुरा असर डाला है। देश के हजारों टू व्हीलर मैकेनिक भी इस महामारी के बीच जैसे तैसे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। हमें उनकी मदद करनी है, और इसी के मद्देनजर कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर एक खास मुहिम की शुरुआत की है। हैशटैग प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन। इस पहल के जरिए स्किल इंडिया की पहचान कर हमारे मैकेनिक्स की मदद की जा सके और उनमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जताई जा सके। हमारी इस मुहिम में आप हाथ बढ़ाएं। 7574003002 पर मिस्ड कॉल करें या फिर हमारी वेबसाइट पर आप लॉग इन करें। आपका संकल्प हमें इस मुहिम को दूर तक ले जाने में मदद